पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह वीर जेल से भागकर सुजुका की तलाश में निकलता है और रूनी नाम के राजकुमार से मिलता है। वीर और एलियन सेनापति की लड़ाई होती है। सेनापति की मृत्यु होती है और आगे बढ़ने पर वीर के सामने एक आकृति प्रकट होती है। अब आगे वीर अचानक से वह आकृति देखकर ठिठक कर रुक जाता है। कहाँ जा रहा है मूर्ख? कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे अपनी दोस्त को बचाना है। मेरा नाम जकुम्बा है और जो तूने बोला दोस्त को बचाना है, दोस्त तो तब बचेगा जब तू खुद बचेगा। वीर एक पल भी गवाए बिना उस आकृति पर प्रहार करता है। मेरे सामने अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाना बंद कर और ला दे वह जादुई चश्मा जो मेरे मालिक को चाहिए, वरना तू बेमौत मारा जाएगा। मेरे जीते जी उस चश्मे को कोई नहीं पा सकता। तो ठीक है, तुझे मार कर ही अपने मालिक के लिए वह चश्मा लेकर जाऊंगी। इतना कहकर जकुम्बा ने वीर पर वार किया। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काफी देर युद्ध चलने के बाद जकुम्बा की मृत्यु हो गई। वीर मन ही मन में सोचता है, अब मुझे जल्दी ही उस जेल के बारे में पता लगाना पड़ेगा। यहाँ तो कदम कदम पर जादुई ताकतें हैं। वीर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था। तभी वो एक कमरे के सामने से निकलता है। उसे एक आवाज आती है, सुनो राहगीर, ये कौन है? ये किसकी आवाज है? लगता है कि आवाज इस कमरे से आई है। मुझे चलकर इस कमरे में देखना चाहिए। वीर उस कमरे में घुसता है। आओ, अंदर आओ। आप कौन है और आपने मुझे आवाज क्यों दी? मेरा नाम जादूगरनी शलाका है। इस एलियन राजा ने मुझे चालाकी से यहाँ पर कैद कर लिया और मेरी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। यहाँ पर बहुत सारी जादूगर हैं। मुझे यहाँ की हर जेल में रखा जा चुका है क्योंकि मैं कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी हूँ। तो गुस्से में इसने मुझे इस चुंबकीय जेल में बंद करवा दिया। आप बता सकती हैं कि यहाँ पर दक्षिण जेल कहाँ है? तुमको वहाँ क्यों जाना है? वहाँ तो बलि देने वाले बंदियों को रखा जाता है। वहाँ मेरी एक दोस्त को बंदी बनाकर रखा है, पर वो जेल मुझे कहीं नहीं मिल रही। वह जेल एक अदृश्य जेल है। अदृश्य जेल मतलब? हाँ, वहाँ पहुँचना आसान नहीं। वो जेल दिखती ही नहीं है। तो क्या मैं कभी अपनी दोस्त को नहीं बचा पाऊंगा? परेशान मत हो। ये लो, ये एक जादुई अंगूठी है जो मैंने आज तक बचा कर रखी है। ये अंगूठी तुमको उस जेल तक पहुंचाएगी। उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे किस दिशा में जाना है? तुम जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलोगे, निकलते ही दक्षिण दिशा की ओर जाना है तुमको बीच बीच में संकेत मिलते रहेंगे। बस उन संकेतों को तुम्हें स्वयं से समझना होगा और उस रास्ते पर चलना होगा। जैसे जैसे तुम जेल के पास पहुंचते रहोगे, वैसे वैसे इस अंगूठी का रंग बदलता रहेगा। जब तुम एकदम जेल के पास होंगे तो उस अंगूठी का रंग हरा हो जाएगा। तो समझ लेना कि तुम जेल के आसपास हो। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुमको यह रास्ता तुमको सूर्यास्त से पहले ही पूरा करना है, नहीं तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरुआत की थी। वीर उस अंगूठी को लेकर आगे बढ़ता है। वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक पंख गिरता है। ये पंख कैसा? शायद ये कोई संकेत हो। अचानक पंख उसके हाथ से उड़ने लगता है। वह पंख के पीछे भागता है। कुछ देर बाद, अरे ये क्या? ये तो गायब हो गया। अचानक उसकी नजर अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी का रंग बदल गया, मतलब ये पंख एक संकेत था। वीर आगे बढ़ता है। थकान होने लगी, सोचता हूँ थोड़ा आराम कर लूं। वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। कुछ देर बाद अचानक पेड़ से एक सांप गिरता है और वो अचानक एक राक्षस का रूप ले लेता है। कौन हो तुम? मैं सर्पकंटक हूँ। मुझे बिना समय गवाए इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। वीर उस पर वार करता है। सर्पकंटक के मरते ही पेड़ के पत्ते गिरते हैं और एक रास्ता बन जाता है। वीर उस पर चलता है और कुछ देर बाद वह रास्ता भी खत्म हो जाता है। ये रास्ता तो खत्म हो गया, लेकिन अंगूठी का रंग बदल गया। इसका मतलब मैं जेल के कुछ आसपास ही हूँ। तभी उसकी नजर एक नदी पर पड़ती है। वह भागकर नदी के पास जाता है। शायद अब इस नदी के सहारे ही रास्ते को पार करना है। थोड़ा इधर उधर देखता है। उसको एक नाव दिखाई पड़ती है। वह नाव की ओर भागता है।
नाव पर बैठकर सवार हो जाता है और नदी के बहाव की तरफ से बहने लगता है। तभी अचानक ये क्या हो रहा है? मेरी नाव अचानक से इतनी तेज हिल क्यों रही है? उसकी तरफ बहुत सारी मछलियां अचानक से हमला कर देती हैं। वीर उन मछलियों से बचता हुआ किसी तरह से आगे नदी के तट पर पहुंचता है। थोड़ा सा आगे पहुंचकर उसको 4 दरवाजे दिखते हैं। ये क्या? यहाँ तो 4 दरवाजे हैं। पता नहीं कहाँ जाना है। इन दरवाजों के बारे में तो नहीं बताया था मुझे। रियासी होने वाला है। मुझे जल्दी कैसे भी करके दरवाजों को पार करना होगा। वीर अभी भी यह सोच रहा होता है कि पीछे से उसके ऊपर कोई वार करता, परंतु वह बच जाता है। अब तुम कौन हो? मेरा नाम कष्टक है। मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और ये जगह मेरी है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ गया। हाँ, मैं अपनी दोस्त सुजुका को बचाने आया हूँ। यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता है। दोस्त, मैं तेरा विनाश करके अपनी दोस्त को यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। वीर के ऊपर कष्टक भारी पड़ रहा होता है। मुझे जल्दी कष्टक को खत्म करना होगा क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। वीर फिर से कष्टक पर प्रहार करता है और थोड़ी देर बाद कष्टक की मृत्यु हो जाती है और एक दरवाजा खुल जाता है। शायद यही वो दरवाजा है। अंगूठी का रंग भी हरा हो गया है। वीर जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसता है, वो देखता है कि अंदर एक जेल बनी हुई है और वहाँ बहुत सारे बंदी हैं। अचानक, वीर, मैं यहाँ हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ सुजुका। मैं तुमको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग कैदी हैं। मुझको सबको बचाना चाहिए। वीर पूरे जेल के दरवाजे खोल देता है। सारे लोग बाहर निकल आते हैं और सभी वीर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इधर राजमहल में एलियंस के राजा को जब ये पता लगता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी जादुई मोटर पर बैठकर निकल जाता है। कहानी आगे जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।